गोरखपुर, आजमगढ़, बरेली, फर्रुखाबाद, मुजफ्फरनगर, मथुरा, कन्नौज, यूपी में शहरों के नाम बदले जाते हैं, लेकिन अपराधियों का ट्रीटमेंट एक ही रहता है। पिछले 24 घंटे में पुलिस ने 7 एनकाउंटर किए। बीएसपी नेता की हत्या को आरोपी मुस्तफिजुल मारा भी गया। गौ तस्कर, डकैत, गैंगस्टर, शूटर या तो लंगड़ा रहे हैं अब या इलाज करवा रहे हैं। यूपी में ना तो अपराधी खड़े हो पा रहे हैं और ना ही अवैध इमारतें खड़ी हो सकी। दोनों का एनकाउंटर हो रहा है, बुलेट से या बुलडोजर से। बीएसपी नेता का कातिल कमालुद्दीन का हत्यारा, लुटेरा, रंगदारी का आरोपी मुख्तार अंसारी गैंग का शार्प शूटर, 1 लाख रुपए का इनामी, 2 राज्यों का मोस्ट वांटेड मुस्तफिजुल रहमान पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। यूपी में हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो या अल्पसंख्यक हो, हर किसी को इंसाफ योगी सरकार में जरूर मिलेगा। बाबा के राज में जो गोली चलाएगा, खून बहाएगा, जान लेगा, उसको भी उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। मुस्तफिजुल रहमान पर यूपी और महाराष्ट्र में 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। वो ट्रेन से गोरखपुर छोड़कर भागने की फिराक में था, तभी खोराबार थाना इलाके में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने उसे घेर लिया। सरेंडर करने की जगह शातिर बदमाश मुस्तफिजुल ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी। एसटीएफ के जवानों को ऐसे एनकाउंटर की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन मुस्तफिजुल रहमान इतना बड़ा अपराधी था कि उसकी फायरिंग में पुलिस का एक हेड कांस्टेबल भी घायल हो गया। जिसके बाद जवाबी फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ तो मुस्तफिजुल के फुल एंड फाइनल हिसाब के बाद ही रुका। एनकाउंटर में घायल मुस्तफिजुल रहमान को लेकर पुलिस अस्पताल पहुंची, तब तक वो दम तोड़ चुका था। पुलिस को आरोपी के पास से 32 बोर की पिस्टल, भारी मात्रा में खोखा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। मुस्तफिजुल ने 2021 में बीएसपी नेता कमालुद्दीन की हत्या कर दी थी। उसके बाद पुलिस ने उसके ऊपर 1 लाख का इनाम रखा था। यूपी और महाराष्ट्र की पुलिस के लिए वो सिरदर्द बना हुआ था। 2024 में मुस्तफिजुल रहमान महाराष्ट्र की अमरावती पुलिस की कस्टडी से फरार हुआ था, तभी से पुलिस को उसकी तलाश थी। मुस्तफिजुल रहमान उर्फ बाबू मूल रूप से आजमगढ़ जिले के खुंदनपुर गांव का रहने वाला था। मुस्तफिजुल रहमान के खिलाफ वर्ष 2003 में चोरी का पहला मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद वर्ष 2008 में हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ। साल 2011 और 2012 में हत्या के प्रयास और हत्या से जुड़े मामलों में उसका नाम सामने आया। इन मामलों के बाद वो फरार हो गया था। उसके खिलाफ अदालत की ओर से कुर्की की कार्रवाई भी की गई थी। इसके अलावा साल 2021 में हत्या, आपराधिक साजिश, धमकी और फरार रहने से जुड़े कई मामले उसके खिलाफ दर्ज हुए। साल 2024 में भी उसके खिलाफ नए मुकदमे दर्ज किए गए थे। सोमवार अपराधियों के लिए पीतलवार बन गया। यूपी के 7 जिलों में अपराधियों का एनकाउंटर हुआ, किसी की जान गई, कोई जिंदगी भर के लिए लंगड़ा हो गया। गोरखपुर, आजमगढ़, मुजफ्फरनगर, मथुरा, कन्नौज, फर्रुखाबाद और बरेली जिलों में अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया। किसी पर रेप का आरोप था, कोई शातिर गो तस्कर था, कोई अपराधी हत्या की कोशिश के बाद से फरार था। योगी सरकार में न जाति देखकर इंसाफ होता है, न धर्म देखकर। जो आरोपी होता है उसका काम अपराध करना है और यूपी में हर अपराधी को सजा मिलना तय है। आजमगढ़ के बदमाश मुस्तफिजुल रहमान का गोरखपुर में एनकाउंटर किया गया तो आजमगढ़ पुलिस ने मेराज और साजिद को लंगड़ा बना दिया। मेराज अपने 2 साथियों गालिब और शहजाद के साथ गो तस्करी करता था। पुलिस ने जब इनकी घेराबंदी की तो इन्होंने पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मेराज को गोली लगी और पुलिस ने उसके दोनों साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 23 किलोग्राम गोमांस बरामद हुआ है। पुलिस का एक्शन पूर्वांचल से ज्यादा पश्चिमी यूपी में देखा। अस्पताल के बेड पर अपने पैर का इलाज करा रहा ये शातिर बदमाश चंदा उर्फ चांद मियां है। पुलिस एनकाउंटर के दौरान इसके पैर में गोली लगी।
गोहत्या के कई मामलों का आरोपी चांद मियां इतना शातिर था कि पुलिस ने इसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। चांद मियां को गोकशी केस में पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। गोकशी में इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी के लिए पुलिस आरोपी को मीरपुर के करीब जंगल में ले गई थी। इसी दौरान वो कस्टडी से फरार हो गया। आरोपी ने पहले ही इस इलाके में हथियार छिपा कर रखे थे। पुलिस ने जब उसका पीछा किया तो उसने पुलिस टीम पर ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जब जवाबी कार्रवाई की तो चांद मियां के बाएं पैर में गोली लग गई और पुलिस ने उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया। थाना कायमगंज पुलिस के द्वारा जब उसको साथ में ले जाया गया तथा उस औजारों की बरामदगी की जा रही थी, तभी उसके द्वारा वहां पर जो औजार उसने छुपाए थे वहीं पे एक अवैध असला भी छुपाया हुआ था, जिसको उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर तान दिया गया। जब पुलिस के द्वारा चेतावनी दी गई तो वो नहीं माना तथा भागते हुए पुलिस पर फायर करने लगा। पुलिस के द्वारा चेतावनी देने पर नहीं मानने पर भी जब फायर किया गया तो पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा में फायर किया गया, जिससे वह अभियुक्त घायल हो गया। कन्नौज में भी गौ तस्कर से पुलिस की मुठभेड़ हुई। जवाबी फायरिंग में गौ तस्कर बड़नका का हाफ एनकाउंटर कर दिया गया। बड़नका गौ कशी के केस में पहले से फरार चल रहा था। पुलिस को मुखबिर ने उसकी लोकेशन का पता दिया था, जिसके बाद बहापुर मोड़ के पास बड़नका को पुलिस की टीम ने घेर लिया। दोनों तरफ से गोलियां चली और आरोपी घायल हो गया। जब मैं 2017 में मुख्यमंत्री बना था और मैं तब उत्तर प्रदेश के बारे में पहले से ही जानकारी रखता था, कहां की क्या स्थितियां हैं। और मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद दो बातें कही थी। मैंने कहा था इलीगल स्लॉटरिंग पूरी तरह बंद होगी, और तब फिर मैंने कहा था कि गरीबों की जमीनों पर, सार्वजनिक जमीनों पर, व्यापारियों की संपत्तियों पर अगर किसी माफिया ने कब्जा किया है, अगले 24 घंटे के अंदर खाली कर दें, और नहीं खाली करेंगे तो हमें खाली करवाना आता है। योगी सरकार में गो तस्करों, बेटियों और व्यापारियों के साथ अपराध करने वालों का हिसाब होना तय है। जो भी इस रेड लाइन को क्रॉस करता है वो या तो जेल जाता है या फिर ऊपर चला जाता है। बरेली का रहने वाला जुबैर रेप का आरोपी है। पुलिस को इनपुट मिला था कि जुबैर शिवपुरी गांव की तरफ आ रहा है। पुलिस ने तत्काल इलाके की घेराबंदी कर दी। पुलिस ने जब जुबैर को सरेंडर करने के लिए कहा तो आरोपी ने पुलिस टीम पर 2 गोलियां चला दी। जवाबी फायरिंग में आरोपी घायल हो गया। जुबैर के खिलाफ युवती से रेप करने के अलावा SC/ST एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज है। कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज प्रातः 7:30 बजे थाना फतेहगंज पूर्वी टीम को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त जुबैर, जो कि शिवपुरी के जंगलों के आसपास देखा गया है, उसकी गिरफ्तारी के लिए तत्काल टीम रवाना हुई और दबिश के दौरान अभियुक्त के द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। इसी क्रम में बचाव में पुलिस के द्वारा फायर में अभियुक्त घायल। लंगड़ा के चल रहे इस शख्स को अब चलने के लिए हमेशा दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा। गैंगस्टर तालिब ने वही गलती की जो उसे नहीं करना चाहिए था। इसने भी पुलिस पर गोली चलाई और अब इसकी कीमत उसे पूरी जिंदगी चुकानी पड़ेगी। तालिब के खिलाफ यूपी और उत्तराखंड में चोरी और गैंगस्टर एक्ट जैसी धाराओं में केस दर्ज है। चेकिंग के दौरान जब मुजफ्फरनगर पुलिस ने तालिब को रोका तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी गोली उसके पैर में लगी। तालिब के पास से पुलिस को तमंचा, कारतूस और चोरी की स्कूटी बरामद हुई है। सर जी यहीं आया था घूमने, ऐसे अब नहीं आने की गलती हो गई सर। मथुरा के 9 झील पुलिस ने हत्या के मामले में 2 आरोपियों को आमने सामने की मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश कर रहे थे। दोनों तरफ से लगातार गोलियां चली। मुठभेड़ में दोनों आरोपियों के बाएं पैर में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़ा गया आरोपी सतेंद्र उर्फ सत्य थाना 9 झील का हिस्ट्री शीटर है। सतेंद्र के खिलाफ हत्या, लूट, डकैती, चोरी, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट और पुलिस से मुठभेड़ समेत करीब 20 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं दूसरे आरोपी मोती के खिलाफ भी लूट, हत्या की कोशिश और गैंगस्टर एक्ट सहित कई मामले दर्ज हैं। यूपी में अपराधियों का एनकाउंटर भी हो रहा है और अवैध अतिक्रमण को जमींदोज भी किया जा रहा है। संभल में एक बार फिर बुलडोजर गरजा है। संभल में एक बार फिर अवैध अतिक्रमण पर पीला पंजा चला है। जिस ईदगाह पर बुलडोजर चला है वो कब्रिस्तान की 70 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी।
पहली ईदगाह की मीनार को गिराया गया। इसके बाद पूरी की पूरी ईदगाह जमींदोज कर दी गई। अवैध कब्जे को हटाने के लिए तहसीलदार, नायब तहसीलदार के नेतृत्व में 1 दर्जन लेखपालों की टीम मौके पर पहुंची। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। इसके लिए 2 थानों की पुलिस फोर्स और रैपिड रिएक्शन फोर्स को तैनात किया गया। छप्पे छप्पे की निगरानी की गई और फिर बुलडोजर की मदद से अवैध ढांचा गिरा दिया गया।